डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। बाद में उन्होंने बहुत ही सम्मानजनक आवाज में कहा, मैं अभी सड़क पर देरी से पहुंचा था और नीरज उनसे आदमीगत रूप से नहीं मिल सका। प्लीज नकुल को माफ कर दें। शब्दों ने दर्शकों को चौंका दिया। नीरज के आयान को सम्मानपूर्वक झुकने के इशारे ने सभी मेहमानों को एक अभूतपूर्व दृश्य और आध्यात्मिक झटका दिया। आप जानते हैं, नीरज देसाई परिवार के बड़े और इस डिनर के मास्टर हैं। लखनऊ शहर में उनकी पहचान के साथ भले ही उनकी तुलना शहर के नंबर 1 आदमी के पोते से की जाती हो, फिर भी वे बराबरी के पायदान पर मौजूद हैं, यहां तक कि थोड़े से ऊंचे भी। आखिरकार लखनऊ शहर में सैकड़ों सालों से चला आ रहा देसाई परिवार अभी भी ऊंचा है। फ्यूचर में अगर नीरज देसाई परिवार का मास्टर बन सकता है तो वह ऐसा अस्तित्व है जिसे हर कोई केवल देख सकता है। लेकिन अब नीरज, जो अमीर घर में पैदा हुआ था, ने अपना सिर आयान के सामने झुका दिया, जिसने सच में सभी की आंखों को चौंका दिया। हालांकि जिस बात ने उन्हें और भी डरा दिया वह यह था कि नीरज ने आयान को क्या कहा, मास्टर आयान। ज्यादातर लोगों की आंखों में एक अजीब और शक की भाव दिखाई दिया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि नीरज किस एरिया की बात कर रहा था, लेकिन उसे आमतौर पर ग्रैंड मास्टर कहा जा सकता था। कम से कम वह आधे 100 साल से ज्यादा उम्र का एक बुजुर्ग होना चाहिए, जिसमें अमर आत्मा हो और उसके हाव भाव से एक तरह की श्रेष्ठ सहनशीलता का पता चलता हो। दूसरी ओर आयान ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए था। जैसे ही वह अंदर आया, वह खाने की मेज पर भागा, जैसे उसने कई दिनों और रातों से कुछ नहीं खाया हो। ग्रैंड मास्टर कहाँ है? हालांकि पार्टी की जगह से परिचित लोगों के एक छोटे समूह ने मास्टर आयान शब्द सुनकर अपने शरीर को हिला दिया, जैसे कि वे चौंक गए हों। उन्होंने न विश्वास करने वाली नजरों से आयान को देखा और उनके दिलों में एक बड़ी लहर उठी। चौंक गए। पहले प्रसारित हुई गपशप के अनुसार इस बार देसाई परिवार ने एक मार्शल आर्ट मास्टर का मनोरंजन करने के लिए खास तौर से एक शानदार डिनर का आयोजन किया था। इसके अलावा नीरज का आयान के प्रति बेहद सम्मानजनक रवैया उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके सामने आयान रहस्यमय मार्शल आर्ट मास्टर हो? इस समय नकुल, जो जमीन पर बैठ गया था, ने तुरंत अपनी मुस्कान को मजबूत किया, जो अभूतपूर्व भय में बदल गया। पहले तो उसने सोचा कि नीरज उसकी जान बचाने वाला तिनका है, लेकिन अब जो हो रहा है वह लगभग उसके नजरिए को उलटने वाला है। नकुल ने जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया, लड़खड़ाते हुए नीरज के सामने पहुंचा और चिल्लाया, नीरज, मुझे बचाओ। क्या? नकुल की शर्मिंदा उपस्थिति को देखकर नीरज ने अपनी भौहें उठाईं और उसका चेहरा अचानक बदल गया। नकुल, क्या हो रहा है? तुम इस तरह क्यों पीटे जा रहे हो? यह सुनकर नकुल ने अपनी बिना चोट वाली बाईं उंगली से आयान की ओर इशारा किया और कर्कश स्वर में कहा, नकुल, इस बच्चे ने मुझे इस तरह पीटा। शाओयू, तुम्हें आज मुझे न्याय दिखाना होगा। क्या चल रहा है? नीरज यह सुनकर चौंक गया। उसे नकुल की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, बल्कि इस डर से कि नकुल आयान को परेशान कर देगा। इस समय आयान मुस्कुराया और हल्के से कहा, नीरज, मैं अभी बैंक्वेट हॉल में था। और फिर यह नकुल जानबूझकर गलतियां निकालने के लिए आया, ये कहते हुए कि मेरे पास इनवाइट कार्ड नहीं है और मुझे बाहर निकालना चाहता है। इसके अलावा उसने मुझे धमकाने के लिए मेरे परिवार और दोस्तों का इस्तेमाल किया। मैं बस एक छोटी सी सजा देता हूं। क्या तुम उसके लिए खड़े होने जा रहे हो? इन शब्दों को सुनकर नीरज का सिर खड़खड़ाहट की तरह हिल गया और उसने जल्दी से कहा, नकुल की हिम्मत नहीं है। अगले ही पल उसका चेहरा अचानक उदास हो गया और उसकी आंखों में एक तीखा अर्थ उभर आया, नकुल को ठंडेपन से देखते हुए। नकुल, अगर तुम मास्टर आयान के प्रति अनादर करने की हिम्मत करते हो तो तुम हमारे देसाई परिवार के दुश्मन हो। आज के बाद हमारा देसाई परिवार सिंह परिवार के साथ सभी रिश्ते और सहयोग तोड़ देगा। नीरज की आवाज मधुर और शक्तिशाली थी और हर शब्द एक तीखी तलवार की तरह था, जो नकुल की छाती को छेद रहा था। नकुल का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका शरीर थोड़ी देर के लिए कांप उठा।
उसका चेहरा आश्चर्य और निराशा से भरा था, मानो उसे पहले से भी बड़ा झटका लगा हो। यह कैसे मुमकिन है? तुम्हें पता है, हालांकि सिंह परिवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक प्रमुख परिवार माना जा सकता है, लेकिन इसे केवल एक मिडिल क्लास का परिवार माना जा सकता है, जो 4 प्रमुख परिवारों में से एक देसाई परिवार से तुलना करने से बहुत दूर है। इससे भी जरूरी बात यह है कि सिंह परिवार के कई उद्योगों का देसाई परिवार के साथ जरूरी सहयोग है। अगर दोनों पक्ष टूट जाते हैं तो यह देसाई परिवार के लिए साथी बदलने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन सिंह परिवार के लिए यह एक विनाशकारी झटका होगा और यह एक आपदा होगी। एक बार जब देसाई परिवार ने यह खबर जारी की कि वे सिंह परिवार के दुश्मन हैं, तो दूसरे परिवार सिंह परिवार के साथ सहयोग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। पेड़ गिर गया और बिखर गया। आपको इसे खुद करने की भी जरूरत नहीं है और सिंह परिवार को टूटने और पूरी तरह से गिरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इस सब की जड़ यह थी कि उसने अभी अभी आयान को नाराज किया था। अगर यह खबर नकुल के परिवार तक जाती है तो नकुल पूरे परिवार का पापी है और उसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। सच में यह सिर्फ वह ही नहीं था, बल्कि कार्यक्रम स्थल पर मौजूद दूसरे मेहमान जो अंदर की कहानी नहीं समझ पाए थे, वे सभी शॉक्ड और हैरान थे। उनके लिए यह कल्पना करना कठिन था कि आयान, जो इतना नॉर्मल दिखता था, उस पर कितना शक्तिशाली था। यहां तक कि नीरज को अलग कर दिया। आधे मिनट से ज्यादा समय के बाद नकुल सदमे से उभरा, मानो वह संघर्ष करने के लिए मर रहा था। उसने नीरज से हकलाते हुए कहा, नीरज, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हाँ, क्या मैं मजाक कर रहा हूं? नीरज उदास दिख रहा था और फिर आयान की ओर इशारा करते हुए बोला, नकुल, अगर तुम अपमान करते हो तो तुम अभी भी एक छोटा सा जीवन वापस पा सकते हो, इसीलिए तुम संतुष्ट रहोगे। क्या तुम मास्टर आयान की पहचान जानते हो? क्या स्थिति? नकुल ने अवचेतन रूप से पूछा। उसी समय पार्टी की जगह पर मौजूद सभी मेहमानों ने अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं, नीरज के जवाब का इंतजार करते हुए। यह देखकर नीरज ने बोलने से पहले जानबूझकर एक पल के लिए रुक गया। यह मास्टर आयान वही यंग मास्टर है जो पूरे उत्तर प्रदेश और जापानी राष्ट्र के तलवारबाज योद्धा के लिए फेमस था। ध्रुव, धमाका, नीरज के शब्द दरबार में गरज की तरह फट पड़े। हाँ, अगले ही पल अनगिनत आंखें आयान पर केंद्रित हो गईं, उसे तूफान के मुहाने पर धकेल दिया। हालांकि इस समय आयान अभी भी शांत और संयमित है। उसकी कमर सीधी है और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान है। वह हैरान नहीं है और बादल शांत हैं, जैसे कि पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका शांत रूप देखकर कई मेहमानों के चेहरे पर अचानक एहसास हुआ, इस तरह पहले जो कुछ भी हुआ उसे समझाया जा सकता है। यंग मास्टर आयान, कई लोगों के लिए यह नाम एक वज्र के रूप में माना जा सकता है। निचले अखाड़े में जहां ओमकार मल्होत्रा जी को रखा गया था, जापानी योद्धा वीरायण ने कई इंडियन योद्धाओं को भारी ताकत से मार गिराया, जो बेहद निराशाजनक था। यह देखते हुए कि वीरायण पुराना सैनिक 7 स्टार जादुई तलवार लेने वाला था, अचानक एक युवक का जन्म हुआ जिसने इमारत के आदमी की मदद की, ज्वार को मोड़ दिया और तलवार से जापानियों को काट दिया और देश का सम्मान बढ़ाया। हालांकि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने यंग मास्टर को देखा है। हालांकि उनके काम फैल गए थे और वे कुछ समय के लिए फेमस हो गए, जिससे लोगों को उनकी चाहत हो गई। हर मार्शल आर्ट मास्टर एक आदमी है जो एक स्कूल स्थापित करने के लिए काफी है। 9 स्वर्गों पर एक ड्रैगन की तरह जो कभी नहीं मिल सकते नॉर्मल लोग एक तरफ देख सकते हैं। यह एक महान अवसर है। हालांकि भले ही एक नॉर्मल मार्शल कलाकार बेहद प्रतिभाशाली हो और एक मास्टर के दायरे में खेती करना चाहता हो, उसे कम से कम 40 साल का होना चाहिए। पूरे इंडिया में 20 साल से कम उम्र का कोई यंग मास्टर कभी नहीं हुआ है और उसकी ताकत आरोही काल में है। यदि कुछ साल बीत जाते हैं तो यह आतंक के अस्तित्व का इंतजार करने के लिए क्यों बढ़ेगा? हर कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता है, लेकिन एक बात तो तय है, असीमित क्षमता वाले मार्शल आर्ट मास्टर की तुलना में एक अभिभावक का उल्लेख करना बेकार है। मुझे डर है कि कोई भी नीरज जैसा ही चुनाव करेगा।
इस समय भीड़ में सोनिया ने अपनी खूबसूरत आंखों में एक बहुत ही जटिल रूप दिखाया और अपने दिल में कहा, यह पता चला है कि इस डिनर में असली वीआईपी आयान है। आयान, यंग मास्टर कौन सा, असली तुम हो। दूसरी तरफ नकुल का चेहरा उदासी से भरा था, जैसे कि उसकी सारी ताकत खोखली हो गई हो और उसका शरीर कांप रहा हो। आयान की पहचान के बारे में जानने के बाद उसे बिल्कुल भी बदला लेने की भावना नहीं थी। दोष देने के लिए आप इसे केवल खुद ही कर सकते हैं। इस समय नीरज ने अचानक अपना हाथ लहराया, अपने पीछे के बॉडीगार्ड को कार्रवाई करने का संकेत दिया, नकुल को बाहर फेंक दिया। अचानक आयान ने कहा, नीरज रुको, मुझे उससे कुछ पूछना है। आयान ने जो कहा उसे सुनकर नीरज ने जल्दी से पूछा, मास्टर आयान, आप और क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? जब तक आपके पास एक शब्द है, मैं 1 महीने में सिंह परिवार को खत्म कर सकता हूं। हिस। जब सभी ने शब्द सुने तो वे एयर कंडीशनिंग में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर दूसरे लोग ऐसा कहते हैं तो यह केवल हंसी और मजाक होगा। आखिरकार सिंह परिवार उत्तर प्रदेश में एक फेमस है। यह सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है और इसकी विरासत की तुलना अपस्टार्ट्स से नहीं की जा सकती। हालांकि नीरज के रूप में वह यह वाक्य कहने के लिए पूरी तरह से योग्य और सक्षम है। भले ही नीरज देसाई परिवार का एक यंग मास्टर हो, वह पूरे देसाई परिवार की ओर से निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन जहां तक देसाई परिवार का सवाल है, एक मार्शल आर्ट मास्टर और एकमात्र सिंह परिवार के साथ पक्षपात करने में सक्षम होना क्या है? एक पल के लिए नकुल इतना डर गया कि उसका जिगर और दिल फट गया। उसके घुटने कमजोर हो गए, मानो वह अगले ही पल जमीन पर गिरने वाला था और मौके पर ही बेहोश हो गया। सिर्फ 10 मिनट में उसके जीवन में जबरदस्त बदलाव आए और वह बादलों से नरक में गिर गया। अचानक आयान ने नीरज को देखा और कहा, नकुल, यह सिर्फ दूसरों द्वारा उकसाया गया एक बंदूक है। असली अपराधी सच में कोई और है। जैसे ही ये शब्द निकले, नीरज का चेहरा काफी बदल गया और उसने गहरी आवाज में पूछा, जोंगशी, ये अपराधी कौन है? तुम्हारे साथ अपमानजनक व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारा देसाई परिवार उसे कभी जाने नहीं देगा। इस समय सूरज, जो पहले भीड़ में छिपा हुआ था, अवचेतन रूप से कुछ गलत होने का एहसास हुआ और अपने पैरों के तलवों को पोंछना चाहता था। आयान के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा, एक निश्चित मुस्कान दिखाते हुए, और नकुल से कहा, नकुल, मैं तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका दूंगा। फिर जब तक तुम सच बताने को तैयार हो, मैं तुम्हें यू शाओ को, तुम्हारे सिंह परिवार को दंडित करने से रोक दूंगा। यह सुनकर नकुल के चेहरे पर खुशी दिखाई दी और उसने जल्दी से कहा, मास्टर, ये तुम क्या जानना चाहते हो? मैं बिल्कुल सब कुछ जानता हूं। हाँ, तुम और मैं अपने जीवन में कभी एक दूसरे को नहीं जानते। तुम अचानक मुझे अभी क्यों भड़काने आए हो? पूछा। क्या इसके पीछे कोई निर्देश दे रहा है? आयान ने गहरी आवाज में पूछा। मास्टर आयान, तुम सच में शरद ऋतु के पत्तों को स्पष्ट रूप से देख सकते हो और तुम आग देख सकते हो। हाँ, यह बच्चा निखिल है, जिसने कहा कि तुम उसके दुश्मन हो। मुझे आने दो और तुम्हें साफ करने का एक कारण ढूंढो। इस समय नकुल ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और उसे बेच दिया। उसके और सूरज के बीच वह मूल रूप से दोस्तों का दोस्त था और यह घटना मूल रूप से सूरज के कारण हुई थी। अभी अभी नकुल के दिल में सूरज के पूर्वजों की 18वीं पीढ़ियों को पहले से ही डांटा गया था। हाँ, अगले ही पल मैदान में मौजूद हर कोई सूरज को म्यान से बाहर निकले तीखे तीरों की तरह देखने लगा। सूरज का शरीर कांप उठा और उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसका दिल इनविजिबल बड़े हाथों की जोड़ी की तरह घुट रहा था। कुछ समय के लिए वह सभी की बुरी बातों का लक्ष्य बन गया। उसके केंद्र के रूप में सर्कल के 10 मीटर के भीतर यह एक निर्वात क्षेत्र बन गया है और कोई और नहीं है। जैसे कि उसे कोई संक्रामक बीमारी हो, हर कोई उससे बचने से डरता था। एक पल में सूरज की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई और उसके पैरों के तलवों से सिर तक ठंडी हवा बह निकली। कुछ समय पहले उसने चुपके से नकुल को बलि का बकरा बनने के लिए कहा था, लेकिन अब उसकी बारी थी। अचानक सूरज की आंखों में एक धूर्त रंग चमक उठा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दूर से नकुल की ओर इशारा करते हुए चालाकी से कहा, नकुल, तुम लोगों को थूकना नहीं चाहते।
तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें उकसाया? ये साफ है कि तुम मास्टर आयान के प्रति अनादर कर रहे हो और मुझ पर भरोसा करना चाहते हो। सूरज के शब्द धार्मिक और विस्मयकारी थे। अगर वह स्थिति को नहीं समझता तो वह मूर्ख बन सकता था। अचानक आयान कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ा। इसके तुरंत बाद एक दबंग आभा सभी दिशाओं से सूरज की ओर बढ़ी, जिससे वह अकड़ गया, जैसे कि उसे किसी फिक्सेशन तकनीक के अधीन किया गया हो। बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ। आयान, आह नहीं, मास्टर आयान, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। सूरज ने मरते हुए संघर्ष की तरह विनती की। जब तुम मर जाओगे तब भी क्या तुम बहस करना चाहते हो, या यह कहना अगर तुम कुछ निर्दयी तरीके नहीं देते तो तुम सच नहीं बोलोगे? जैसा कि उसने कहा, आयान ने अपना शरीर फैलाया और उसके पूरे शरीर में पटाखों की तरह एक छटकने वाली आवाज थी, जो गरजने वाली और भयानक थी। नकुल को देखते हुए, जिसकी कलाई टूट गई थी और उसके दांत उड़ गए थे, सूरज की आंखें अभूतपूर्व भय से भरी थीं, और वह अब ऐसा नहीं लग रहा था कि वह दबंग था। आयान की आंखें बिजली की तरह थीं, उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने हर शब्द कहा, कहो, तुम नकुल को मेरे साथ सौदा करने के लिए क्यों उकसा रहे हो? आयान की आवाज में एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ यह 9 दिनों की गड़गड़ाहट की तरह सीधे सूरज के दिमाग में उतर गया। एक मार्शल आर्ट मास्टर के दबाव में उसका मनोवैज्ञानिक बचाव पूरी तरह से पराजित हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी आंखों में एक छोटी पीली कार की सवारी करते हुए बदबूदार रेशम, जिसमें इनवाइट कार्ड भी नहीं था, देसाई परिवार का मेहमान बन गया। मानो कोई घड़ा टूट गया हो। सूरज ने एक मन में सच कहा, मास्टर आयान, मैं अच्छा नहीं हूं। मुझे जलन हो रही है कि आपको सोनिया का पक्ष मिला, इसलिए मैंने नकुल से आपसे निपटने का आग्रह किया। सब कुछ मेरे भूत से ग्रस्त है और मैं मास्टर आयान से बहुत कुछ मांगता हूं। मैं इसे एक फाट के रूप में जाने दूंगा। ऐसा कहने के साथ सूरज ने अपनी गरिमा की परवाह नहीं की। उसने अपना सारा अभिमान फेंक दिया। वह अपने घुटनों को नरम करके आयान के पैरों पर बैठ गया और फिर उसके हाथ उसके चेहरे पर फड़फड़ाए। फ्लैप, पॉप, पॉप। थोड़ी देर के लिए जोरदार तालियां अंतहीन थीं। हर थप्पड़ भारी और अथक है। कुछ ही देर बाद सूरज ने अपने गालों को ऊपर उठाया और सूज गया। यह एक जोकर की तरह लग रहा था और वह बिना मेकअप के एक हीरो का किरदार निभा सकता था। उसके मूर्खतापूर्ण रूप को देखकर आसपास के सभी मेहमानों ने अवमानना दिखाई, लेकिन सच में सूरज अपने दिल में अपनी छोटी छोटी गणनाएं कर रहा था। वह अब घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांग रहा है। भले ही वह अपना चेहरा खो दे, वह पूरे सूझो और हांगजो की हंसी का पात्र भी बन जाएगा। लेकिन वैसे भी आयान द्वारा पीटे जाने से बेहतर है कि वह अपंग हो जाए और फिर पूरा सिंह परिवार देसाई परिवार के द्वारा गुस्सा हो गया। इस तरह से यह तो छोड़िए कि वह आयान के मुक्के का सामना कर पाएगा या नहीं, मुझे डर है कि उसके पिता उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। आयान ने अपने पैरों पर सूरज को देखा और ठंडे आवाज में कहा, ठीक है, ड्रामा करना बंद करो। क्या मैं तुम्हारे दिल में छोटे दिल को नहीं जानता? सूरज, तुमने पहले कहा था कि हम एक ही दुनिया से नहीं हैं। अब क्या मैंने गलत कहा? सूरज ने जल्दी से विलाप किया। मास्टर आयान, मेरे पास आंखें हैं और कोई मोती नहीं है, लेकिन मैं माउंट ताई को नहीं जानता। जब तक आप मुझे सुधारने का मौका देते हैं, मैं आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने को तैयार हूं। आप मुझे पूर्व की ओर जाने दें, मैं पश्चिम जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब तक सूरज को पता था कि उसके और आयान के बीच एक सच में अंतर था। मुझे डर है कि वह जीवन भर संघर्ष करेगा और आयान की प्रेजेंट ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम मेरे छोटे भाई होने के लिए काफी नहीं हो। आज मैं अच्छे मूड में हूं, मैं मारना नहीं चाहता, जाओ। लेकिन उसके बाद अगर तुमने फिर से उलझने की हिम्मत की तो मेरे निर्दयी आदमियों को दोष मत देना। आयान ने ठंडे आवाज में कहा। थैंक्स मास्टर आयान, आपकी दयालुता के लिए। सूरज ने सुना जैसे कि उसे माफी मिल गई हो। इस डर से कि आयान पश्चाताप करेगा, उसने कोई देरी करने की हिम्मत नहीं की और सभी की तिरस्कारपूर्ण आंखों के नीचे वह होटल से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद 4 सीजन्स होटल के दरवाजे पर एक लंबी मेबैक रुकी।
मेबैक की पिछली लाइन से दो लोग नीचे उतरे। एक आदमी लगभग 35 या 6 साल का है, एक अच्छा सूट पहने हुए। उसकी भौहें नीरज से 5 या 6 अंक समान हैं, लेकिन नीरज की तुलना में वह ज्यादा भयंकर है। अगर नीरज यहां होते उसे यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह आदमी उसका छोटा चाचा है, रविंद्र। दूसरा आदमी लगभग 50 वर्ष का था, काले समुराई वर्दी पहने हुए, लंबा और हट्टा कट्टा, चेहरे पर गुस्सा नहीं था और इंडियन अक्षरों में शक्तिशाली था, और उसके माथे पर उभार था और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी फूट रही थी, और एक झटके में, एक लंबे चाकू की तरह, यह गर्म और ठंडी शक्ति को अलग अलग करने में सक्षम लग रहा था, जिससे लोग सीधे देखने से डरते थे। मास्टर जी, प्लीज इस बार गुजरात से यहां आई, मैं सच में आपको परेशान करता हूं, रविंद्र ने सम्मानपूर्वक कहा। रविंद्र, चिंता मत करो, मार्शल आर्ट मास्टर जो 20 साल से कम उम्र का है। क्या तुम झूठे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे पिताजी सच में भ्रमित हैं और इस तरह के झूठ पर विश्वास करते हैं, बूढ़े आदमी ने कहा। मास्टर जी, यह सब मेरा भतीजा है जो भूत कर रहा है, रविंद्र ने कड़वाहट से कहा। हाँ, रविंद्र, उस मामले में आज मैं यंग मास्टर का मुखौटा फाड़ दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। बूढ़े बाबा हंसे, जैसे कि सब कुछ कंट्रोल में था। फोर सीजन्स होटल के प्रवेश द्वार पर रविंद्र और बूढ़े मास्टर एक साथ चले। रविंद्र का चेहरा गर्व से भरा था। कुछ दिनों पहले पारिवारिक बैठक में उनके भतीजे नीरज ने यंग मास्टर आयान से मिलने का दावा किया और उस यंग मास्टर को जादुई हथियार विनिमय बैठक के लिए सलाहकार के रूप में काम करने के लिए कहा। इस कदम ने रविंद्र को संकट का आभास दिया। यदि आपको विनिमय बैठक से कुछ भी मिलता है तो सारा श्रेय उनके बड़े भाई को जाता है। पुराने बड़े बाबा के दिल में अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए रविंद्र ने तुरंत मदद करने के लिए, मजबूत लोगों को खोजने के लिए अपने सभी कनेक्शनों का उपयोग किया और आखिरकार शहर के आधे चरण के मास्टर को ढूंढ लिया। अग्निवीर गुरु इस साल 52 शहर में अग्निवीर गुरु को भी एक फेमस गुरु माना जा सकता है। उनके द्वारा स्थापित 9 सूर्य तलवार संप्रदाय में शिष्यों और टैलेंट्स की एक बड़ी सीरीज है और धर्मनिरपेक्ष दुनिया में उनकी अच्छी खासी पहचान है और वो खुद कई बड़े बड़े लोगों के गेस्ट हैं। इस बार मैं अग्निवीर गुरु को मदद करने के लिए बुलाने में सक्षम था। देसाई परिवार के नाम पर भरोसा करने के अलावा रविंद्र खुद भी खूनी माना जाता है। होटल में चलते हुए रविंद्र को चिंता का आखिरी निशान दिखाई दिया और पूछा, मास्टर जी, आपकी राय के अनुसार कि आयान मार्शल आर्ट का मास्टर नहीं हो सकता है, लेकिन अंडरग्राउंड एरिया में उसने 9वें पिन पीक दायरे को हराया है। जापानी योद्धा। जब अग्निवीर गुरु ने ये शब्द सुने तो उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, हाँ, मैदान पर जाने से पहले जापानी योद्धा को युद्ध के कई दौर से गुजरना पड़ा होगा। आंतरिक ऊर्जा की थकावट, शारीरिक शक्ति की कमी और युद्ध शक्ति में तेज गिरावट के साथ, और वह ये बेचैन जब तक वह शून्य का लाभ उठाता है और जापानी योद्धा को हरा देता है, यह एक को चुनने के बराबर है। बढ़िया सौदा बाहरी लोगों द्वारा मास्टर के दायरे के रूप में गलत। हालांकि वह आम लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन वह इस मास्टर को बेवकूफ नहीं बना सकता। रविंद्र, क्या आप जानते हैं कि भले ही आप बचपन से साधना करने वाले सर्वोच्च अभिमानी प्रतिभाशाली आदमी हों, मास्टर के दायरे में आगे बढ़ने के लिए 34 साल की कड़ी मेहनत लगती है। मेरी राय में उस बच्चे की ताकत 9वें चरण का शिखर है। भले ही वह आधे चरण के मास्टर के दायरे में पदोन्नत होने के लिए काफी भाग्यशाली हो, लेकिन सच युद्ध के अनुभव के मामले में वह इस मास्टर के साथ कैसे तुलना कर सकता है। अग्निवीर गुरु के शब्द शपथ ले रहे थे और उसकी आवाज मजबूत और बिना किसी झगड़े की थी। उसकी भौहों के बीच एक ऐसी शालीनता थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था, जैसे कि उसने यंग मास्टर आयान को अपनी आंखों में रखा ही नहीं था। जब रविंद्र ने शब्द सुने तो उसने अपने दिल में उनमें से बहुत पर विश्वास किया और अग्निवीर गुरु को देखने वाली आंखें गर्मी से भरी थीं, क्योंकि इससे पहले अग्निवीर गुरु ने पहले ही उसके सामने अपने कौशल दिखाए थे। वह थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया और पूजा करने लगा।
रविंद्र को विश्वास नहीं हुआ कि 20 साल से कम उम्र के एक छोटे लड़के में अग्निवीर गुरु से अधिक ताकत हो सकती है। उनके विचार में यह सब नीरज द्वारा किए गए घोटाले से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आज वह इस झूठ को पूरी तरह से उजागर करने जा रहा है ताकि नीरज का चेहरा बदनाम हो जाए और पुराने बड़े बाबा के दिल में उसकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचे। दूसरी मंजिल पर बैंक्वेट हॉल में यह एक और हॉट सीन था। इससे पहले आयान के नॉर्मल कपड़े के कारण मेहमान उसे सीधे नहीं देखते थे। हालांकि जब नीरज अपनी पहचान साबित करने के लिए सामने आया तो सभी के दिलों में उसकी स्थिति काफी बदल गई। एक पल के लिए आयान एक ऐसे सितारे की तरह था जिसने बहुत ध्यान आकर्षित किया है। मेहमानों ने उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसे घेर लिया, उसे खुश करने की कोशिश की। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोग राजनीतिक और प्रोफेशनल हलकों में मशहूर हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि मार्शल आर्ट मास्टर्स शक्तिशाली हैं। पूरे इंडिया में मार्शल आर्ट मास्टर्स बादलों के ऊपर अस्तित्व की तरह हैं, बहुत कम हैं और आम लोगों को उनके साथ अपने पूरे जीवन में भी परिचित होने का अवसर नहीं मिल सकता है। दूसरी ओर आयान, हालांकि उसके मुंह के कोने पर हमेशा एक मुस्कान रहती है, उसके आसपास के लोगों के प्रति उसका रवैया न तो नमकीन है और न ही उदासीन। शुरू से अंत तक उसने एक भी बिजनेस कार्ड स्वीकार नहीं किया, न ही वह किसी एक आदमी के बुलावे पर सहमत हुआ, जैसे कि वह अपने सामने सभी पर ध्यान नहीं देता। हालांकि इस अहंकारी तरीके को महसूस करते हुए पार्टी के जगह पर मौजूद सभी अच्छे मेहमानों को कोई असंतोष नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लिया। अब आयान के रूप में वह अपनी राजधानी को पूरी तरह से अनदेखा करता है। आयान को देखते हुए जो चांद को पकड़े हुए सितारों की तरह है, कोने में सोनिया, उसकी खूबसूरत आंखें एक बहुत ही कठोर भावना के साथ चमक उठीं, हैरान, भ्रमित, भटक रही थीं। सच में पिछले कुछ दिनों में उसने आयान की पहचान पर शक किया है और उसने यह भी अनुमान लगाया है कि क्या वह एक बड़ी हस्ती है ताकि लॉर्ड इतना विनम्र हो सके। हालांकि चाहे उसने अपनी कल्पना का कितना भी इस्तेमाल किया हो, वह सोच भी नहीं सकती थी कि आयान इतना बड़ा आदमी होगा। नदी के दक्षिण में 4 परिवारों में से एक देसाई परिवार ने खास तौर से उसके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के हाई लेवल के लोगों को बुलाने के लिए एक डिनर का आयोजन किया था। इससे सोनिया को बिना किसी कारण के दूरी का एहसास हुआ। इस समय बगल में बैठी लिली उसके पास आई और खुशी से बोली, सोनिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आयान, जिसे तुम पसंद करती हो, इतना शक्तिशाली है। मैंने उसे पहले गलत समझा था और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं सच में तुमसे ईर्ष्या करती हूँ। तुमने इस बार सच में सुनहरा कछुआ पकड़ा है, उसके मुकाबले उठो। मुझे डर है कि 10 सूरज को मिलाकर भी उतना अच्छा नहीं है। ये शब्द सुनकर सोनिया ने अपना सिर हल्का किया, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। अगले ही पल उसने अपना सुंदर चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी साफ आंखें भीड़ से गुजरती हुई आयान पर पड़ी। इस समय उसके लिए दोनों के बीच सीधी रेखा की दूरी हालांकि केवल 1 दर्जन मीटर की दूरी पर है, लेकिन यह इतना करीब है जैसे दुनिया का अंत, जैसे कि एक इनविजिबल बड़े अंतर से अलग हो गया है जिसे जीवन भर कभी पार नहीं किया जा सकेगा। पहले सूरज ने आयान से बेशर्मी से कहा कि वे एक ही दुनिया से नहीं हैं, और फिर आयान को चेहरे पर थप्पड़ मारा गया और भाग गया। अब सोनिया के दिल में वह और आयान एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। अनजाने में धारणा में बड़ा धूप वाला लड़का एक बड़ी आकृति में बदल गया है जिसे वह नहीं छू सकती है। हालांकि भीड़ के बीच आयान ने सोनिया की निगाहों पर ध्यान नहीं दिया और उसके चारों ओर दर्जनों मेहमानों से निपटने से वह पहले ही तबाह हो चुका था। हालांकि उसने जानबूझकर ठंडा होने का नाटक किया, लेकिन मैदान में कुछ समाजवादी थे और उसने बेईमानी से उस पर सफेद खरगोश रगड़ दिया। उन्होंने आयान की झुलसती आंखों को देखा और वे उसे पूरी तरह से खाने का इंतजार नहीं कर सकते थे। आयान का तो यहां तक मानना है कि जब तक वह अपनी उंगलियों को हुक करता रहेगा, तब तक दूसरों की नजरों में उसके साथ आज रात स्प्रिंग फेस्टिवल की शाम बिताने के लिए बहुत सारी बाईफूमी और देवी होंगी। हालांकि अब उसकी सच में वह रुचि नहीं है। इस समय
एक अमीर बिजनेसमैन ने अचानक बढ़ाई की। मास्टर आयान, मैंने पहले भी अंडरग्राउंड रिंग की चीजों के बारे में सुना है। मैं लंबे समय से आपके साथ हूं। मैंने आखिरकार आज आपके देवता को देखा। आप सच में एक यंग हीरो हैं। आप कम उम्र में ही एक महान गुरु हैं। मुझे डर है कि कुछ सालों में आपके दुश्मन को नहीं ढूंढ पाएगा। आयान की चापलूसी करने के लिए अमीर बिजनेसमैन उसे आकाश में ले जाना चाहता था। आयान ने यह शब्द सुनते ही थोड़ा मुंह सिकोड़ा। भले ही उसके पास एक आकाश तानाशाह शरीर है और वेई लाओ उसकी मदद कर रहा है, लेकिन वह दुनिया के हीरो को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करता। बाहर लोग हैं, आसमान के बाहर दिन है, पूरा देश। मुझे नहीं पता कि कितनी छिपी हुई शक्तियां हैं जो ये कहने की हिम्मत करती हैं कि दुनिया अजेय है। जैसे ही आयान समझाने वाला था, डिनर हॉल के गेट से अचानक एक तानाशाह चिल्लाया, हो, क्या बड़ी आवाज है। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप दुनिया में अजेय हैं? मास्टर आयान, आप दुनिया को धोखा दे रहे हैं, अपना नाम चुरा रहे हैं और यंग ग्रैंड मास्टर के टॉपर के तहत दुनिया के बाहर धोखा दे रहे हैं। सच में हर कोई मूर्ख है। यह दहाड़ सुनकर थोड़ी देर के लिए मैदान में हर कोई गेट की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। अगले ही पल अग्निवीर गुरु अंदर चला गया, अंदर कदम रखते हुए। दूरी में देखते हुए वह एक तलवार की तरह लंबा था। उसकी भौहें सीधे उसके मंदिर में घुसी हुई थीं और उसका पूरा शरीर बेहद शक्तिशाली था। जैसे ही वह दिखाई दिया, इसने मैदान में सभी को एक मजबूत दबाव दिया, जैसे कि एक इनविजिबल पहाड़ उसकी छाती के खिलाफ दबाया गया था और उसकी सांसें स्थिर थीं। लेकिन उसकी आंखों ने एक तेज सीरियस अर्थ प्रकट किया और उसकी निगाहें एक तेज ब्लेड की तरह दूर चली गईं, जिसने लोगों को कठोर और चुप कर दिया, यहां तक कि माहौल को दिखाने की हिम्मत भी नहीं की। यदि आप एक कायर आदमी हैं तो मुझे डर है कि आप भयभीत हो जाएंगे। मजबूत लोगों के बीच एक इनविजिबल भावना होती है। लगभग तुरंत अग्निवीर गुरु की आंखें आयान पर टिकी हुई थीं और भारी दबाव उसकी ओर बढ़ गया। थोड़ी देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। जब अग्निवीर गुरु डिनर हॉल के इंटर गेट पर दिखाई दिया तो हॉल में एक पल का सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं थी और सुई गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। एक निश्चित दूरी पर भी सभी मेहमान एक दूसरे से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकते हैं और वे आवाज करने की हिम्मत भी नहीं करते। उन्हें एक भ्रम भी हुआ, जैसे कि वे एक अकेली नाव में बदल गए हों जो हिंसक हवा और विशाल लहरों में बह रही हो और किसी भी समय तूफान से खत्म हो जाएगी। वार! अचानक उसकी तीखी निगाह एक दिव्य तलवार की तरह थी जो अग्निवीर गुरु की आंखों से निकलकर आयान की ओर चुभ रही थी, जिससे लोग सीधे देखने से डर रहे थे। वार! बीच हवा में बिजली की रोशनी की एक इनविजिबल चिंगारी लग रही थी। पुरानी मार्शल आर्ट की दुनिया में शांति शक्ति की तकनीक का वर्णन है। जब दोनों पक्ष युद्ध में थे तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। पहले आजीवन मार्शल आर्ट की इच्छा को अपनी आंखों में समाहित कर लिया था। चरम सीमा तक अभ्यास करने पर एक नजर की शक्ति दुश्मन की लड़ाई की भावना को भी छीन सकती है और उसे आत्मसमर्पण करवा सकती है। अग्निवीर गुरु की गणना में आयान को अचंभित कर दिया गया था और उसे ऐसे भयानक गवाह के अधीन किया गया था। वह सीधे तौर पर एक बड़ा सौदा कर सकता था और उसका जिगर और हिम्मत टूट गई थी और उसके घुटने कमजोर हो गए थे। दूसरी ओर, हालांकि वह अग्निवीर गुरु की पहचान नहीं जानता था, आयान भी उसके उकसावे को महसूस कर सकता था। छड़ी! अगले ही पल आयान ने अग्निवीर गुरु की तीखी नजर से मुलाकात की। अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी छाती को सीधा किया और उसका सीधा शरीर एक भाले की तरह लग रहा था जो आकाश को भेद रहा था। बूम! अचानक आयान के शरीर पर केंद्रित एक ठोस आभा सभी दिशाओं में फैल गई और यहां तक कि हवा में भी अदृश्य तरंगों का एक विस्फोट हुआ। हालांकि दोनों ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन इनविजिबल मुकाबला और भी भयानक था। अग्निवीर गुरु के शरीर पर दबाव एक विशाल लहर की तरह था जो आयान को कुचल देगा। लेकिन आयान एक पिन में बदल गया, जिससे आप सभी दिशाओं में तूफान मचा सकते हैं, और मैं गर्व से खड़ा था और स्थिर खड़ा था। अचानक दोनों बराबरी पर आ गए। क्या? यह दृश्य देखकर अग्निवीर गुरु ने हल्की आह भरी।
फिर अपनी तीखी नजर वापस ले ली। उसका चेहरा अनिश्चित और आश्चर्य से भरा था। हालांकि उसने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन शांति शक्ति साधारण योद्धाओं को भी भयभीत कर सकती है। लेकिन आयान उसकी महिमा के तहत शांत और सहज था, जो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। हालांकि अग्निवीर गुरु ने फिर भी ठंडी सांस ली और अपने दिल में कहा, लड़का, तुम्हारे पास कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन बस इतना ही। आप अभी भी असली गुरु से 1000 मील दूर हैं। उन दोनों ने अपनी निगाहें हटा लीं और कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी मेहमानों ने अचानक हल्का महसूस किया और राहत की लंबी सांस ली। उनके सीने पर दबा पहाड़ गायब हो गया। लेकिन कई लोग चुप थे और उनके दिलों में एक तूफानी समुद्र था और वे आश्चर्य से परे थे। हालांकि उन्होंने पहले भी मार्शल आर्ट विशेषज्ञों के बारे में कई अफवाहें सुनी थीं, लेकिन यह पहली बार था कि वे मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट के इतने करीब से संपर्क में आए थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आयान और अग्निवीर गुरु ने एक कदम भी नहीं उठाया और वे अपनी शक्ति दिखाकर उन पर इतना दबाव डाल सकते हैं। इस समय एक और 35 या 6 वर्षीय आदमी अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ डिनर हॉल के इंटर गेट पर दिखाई दिया। यह रविंद्र था। उसे देखने के बाद नीरज की पुतलियां अचानक सुई की तरह सिकुड़ गईं, अवचेतन रूप से बोल पड़ी और कहा, चाचा, आप यहाँ क्यों हैं? हाँ, जिहोंग, यह आज रात हमारे देसाई परिवार द्वारा आयोजित रात्रि भोज है। देसाई परिवार के सदस्य के रूप में क्या मैं नहीं आ सकता, या आप मुझे एक छोटे चाचा के रूप में स्वागत नहीं करते? रविंद्र की आवाज आक्रामक था। उसके शब्दों में बारूद की तेज गंध थी। चाचा का यह मतलब नहीं था, नीरज ने जल्दी से समझाया। हालांकि उसके पिता और रविंद्र देसाई परिवार के अगले मुखिया के पद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि नीरज एक जूनियर के रूप में रविंद्र के प्रति अपमानजनक नहीं हो सकता। नीरज को कमजोरी दिखाने के लिए अपना सिर झुकाते हुए देखकर रविंद्र के मुंह के कोने ऊपर उठे, जिससे एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद रविंद्र ने दर्शकों पर नजर डाली, अग्निवीर गुरु की ओर इशारा करते हुए और सभी को समझाते हुए कहा, मेरे दोस्तों, यह अग्निवीर गुरु है, शहर में तलवार संप्रदाय का प्रमुख। बूढ़े बाबा एक आधे चरण के ग्रैंड मास्टर के दायरे में एक मजबूत आदमी है और हमारे देसाई परिवार का मेहमान भी है। ये मास्टर से मिलने में भी सक्षम माना जाता है। आपका सम्मान। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, मैदान में हर किसी ने तुरंत बहुत चर्चा की। शहर के मास्टर जी, वह बहुत फेमस और वज्र है। 9 सूर्य तलवार संप्रदाय को अब शहर में सबसे अच्छा और फेमस स्कूल माना जाता है। हाँ, मैंने सुना है कि शहर के दूसरे इन कमांड ने भी एक बार बूढ़े बाबा को अतिथि के रूप में घर पर आमंत्रित किया था। जब बूढ़े बाबा अभी दिखाई दिए तो मेरी आभा इतनी मजबूत थी कि मैं लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। इन शब्दों को सुनकर अग्निवीर गुरु का चेहरा गर्व से भर गया। यह सही नहीं है। अचानक एक असंगत आवाज सुनाई दी। मास्टर आयान मार्शल आर्ट के मास्टर हैं और बूढ़े बाबा केवल आधे कदम के मास्टर हैं। क्या यह मास्टर ये से एक कदम पीछे नहीं है? इसके अलावा बूढ़े बाबा की उम्र मास्टर आयान से 2 गुनी से भी ज्यादा है। कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर? जैसे जैसे वह बोलता गया, उस आदमी की आवाज धीमी होती गई, आखिरकार अचानक बंद हो गई। हालांकि उसने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन सभी मेहमानों ने अनजाने में सिर हिला दिया। यह सच में सच है। इसके तुरंत बाद उन्होंने अग्निवीर गुरु को जो आंखें देखीं, वे पहले की तरह गर्म नहीं थीं। दरबार में माहौल में सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस करते हुए अग्निवीर गुरु मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसके माथे की नीली नसें उछल गईं और राक्षसी गुस्से की चिंगारी की तरह फूट पड़ा। अगले ही पल उसने दूर से आयान को देखा और कहा, मास्टर, आयान है ना? हम भी साथी की तरह हैं। हम पहली बार मिलकर बहुत खुश हैं। मैं तुम्हें एक मीटिंग गिफ्ट दूंगा। उसने जानबूझकर 3 शब्दों मीटिंग समारोह पर जोर दिया। यहां तक कि बाहरी लोग भी आयान के प्रति अग्निवीर गुरु की दुश्मनी को महसूस कर सकते हैं। यह देखकर आयान भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसने खुद से पूछा कि उसे अग्निवीर गुरु से कभी कोई शिकायत नहीं थी। अग्निवीर गुरु के लहजे में
बारूद की गंध इतनी तेज क्यों है? इसका कारण शायद रविंद्र और अगले हफ्ते होने वाली जादुई हथियारों की अदला बदली की मीटिंग से जुड़ा है। हालांकि आयान ने परेशानी पैदा करने की पहल नहीं की, लेकिन वह परेशानी से डरने वाला नहीं था। और तो और भूत राजा जो गुरु के बराबर है, उसका सिर कलम कर दिया गया है। अग्निवीर गुरु की तो बात ही छोड़िए। इस समय आयान के चेहरे पर कोई लहर नहीं थी। वह अपने हाथों को पीछे करके बिना किसी आश्चर्य के और महारत से भरा हुआ खड़ा था। वह देखना चाहता था कि अग्निवीर गुरु उससे कैसे निपटने वाला है। इस समय अग्निवीर गुरु ने हॉल के चारों ओर नजर घुमाई और अचानक एक मेज पर जाकर एक पौधे से एक पत्ता तोड़ा। इसके तुरंत बाद उसकी आंखें हल्की सी झपक उठीं। वाह! अगले ही पल वह पत्ता तार से निकले तीर की तरह था, बिजली की तरह तेज, विनाश और क्षय की शक्ति लेकर, और आयान के दरवाजे की ओर बढ़ा। कुछ देर तक सबकी नजरें पत्ते पर ही टिकी रहीं। सबने देखा कि आयान के गाल को छूने में सफल रहा और 10 मीटर से ज्यादा बाद में दीवार पर वार करता रहा, जब तक कि उसे नपुंसक नहीं बना दिया गया। बूम! इसके तुरंत बाद मैदान में तेज आवाज हुई और आसपास की जमीन हिल गई। दूर से देखने पर पता चला कि पत्ता ठोस दीवार में घुस गया और गायब हो गया। हिस्सा पार्टी की पर मौजूद सभी मेहमानों ने गहरी सांस ली। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वे हैरान रह गए, मानो वे डर गए हों। उनके सामने हुए इस दृश्य ने उन पर बहुत तेज दृश्य प्रभाव डाला। उड़ते हुए फूल और पत्ते तोड़ना लोगों को चोट पहुंचा सकता है। उनकी राय में इस तरह की जादुई हरकतें सिर्फ फिल्म और टेलीविजन के कामों में ही होती हैं, और उन्हें आज अपनी आंखों से यह देखने की उम्मीद नहीं थी। बेहद मुलायम पत्तों को लोहे की चादरों की तरह दीवार पर कीलों से जड़ा गया है। यह हुनर वाकई भयानक है। सबसे जरूरी बात यह है कि अभी अभी पत्ते ने आयान के चेहरे को पोंछा है। अगर यह कुछ सेंटीमीटर बगल में होता और दरवाजा बीच में होता तो परिणाम भयावह होते। इसमें कोई शक नहीं है कि यह अग्निवीर गुरु का आयान को घोड़े से उतारना है और खतरा खुद ब खुद स्पष्ट है। लेकिन आयान अभी भी एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था। अग्निवीर गुरु के विचार में यह बच्चा पूरी तरह से डरा हुआ और मूर्ख है। लेकिन अगले ही पल आयान ने अचानक अपना सिर उठाया। उसका शरीर समुद्र की तरह विशाल और गहरा हो गया, जैसे कोई सोया हुआ ड्रैगन अचानक जाग गया हो। नाहा की सर्वोच्च आभा अग्निवीर गुरु पर भारी रूप से दबा हुआ, शानदार, और यहां तक कि लोगों को अभिभूत और टूटने का एहसास भी कराता था। बूढ़े बाबा बिना अभद्रता के आओ और जाओ। उस स्थिति में मैं तुम्हें बदले में एक गिफ्ट दूंगा। आयान की आभा में बदलाव महसूस करते हुए उसका शरीर कड़ा हो गया, जैसे कि वह एक बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसे पता नहीं क्यों उसके सामने आयान ने उस पर बहुत दबाव डाला, यहां तक कि एक असली गुरु के बराबर। हालांकि बूढ़े बाबा के विचार में भले ही वह 100 साल में एक बार गर्भ में अभ्यास शुरू करने वाला आदमी हो, वह 20 साल की उम्र से पहले मार्शल आर्ट का मास्टर नहीं बन सकता। इसके तुरंत बाद आयान हल्के से डाइनिंग टेबल पर चला गया, रेड वाइन की एक बोतल उठाई, वाइन ग्लास में आधा गिलास डाला और एक पल के लिए उसे हिलाया। यह दृश्य देखकर बूढ़े बाबा के चेहरे पर जरूर से एक अजीब भावना दिखाई दी। मुझे नहीं पता कि आयान लौकी में कौन सी दवा बेचता है। क्या यह मुमकिन है? क्या वह सच में खुद को पीने के लिए बुलाने जा रहा है? इस समय आयान की आंखें चमक उठीं। उसकी दाहिनी तर्जनी उंगली लाल वाइन के गिलास में डाली गई। लाल वाइन की कुछ बूंदें उसमें डूबी और फिर उसकी उंगलियां हल्की सी फड़कीं और अग्निवीर गुरु की तरह ही हरकतें की। वाह! अगले ही पल शराब की दर्जनों बूंदें, जैसे कि गोलियों ने चेंबर को छेद दिया हो, आयान की उंगलियों से बाहर निकली, मानो एक बड़े जाल में बदल गई हों, जो अग्निवीर गुरु में लिपटी हुई हो। और इन बूंदों के बीच आयान ने वर्मिलियन बर्ड की शक्ति भी जोड़ दी। गति इतनी तेज है कि यह नग्न आंखों की सीमा से परे है और आम लोग शायद ही हवा में इसके प्रक्षेप वक्र को देख सकें। दूसरी तरफ अग्निवीर गुरु को खतरे का एहसास हुआ। वह चौंक गया। उसने अपने शरीर से इसे जोर से हिलाने की हिम्मत नहीं की और अवचेतन रूप से पीछे हट गया। बूम!
इसके तुरंत बाद बैंक्वेट हॉल में एक तूफान की तरह घनी आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी। इसके बाद सबके सामने एक न विश्वास होने वाली दृश्य प्रकट हुआ। जिस जगह पर अग्निवीर गुरु खड़ा था, वहां ठंडी और कठोर जमीन पर मोटी उंगलियों वाले छोटे छोटे छेद दिखाई दिए, जो रेड वाइन की बूंदों के कारण हुए थे। अगर यह कहा जाए कि उड़ते फूलों से पत्तियां चुनने के अग्निवीर गुरु के पिछले तरीके चौंकाने वाले रहे हैं, तो आयान ने अब जो तरीके दिखाए हैं वे उनकी कल्पना की सीमा से परे हैं। शराब की एक बूंद की मदद से यह हवा में लोगों को चोट पहुंचा सकता है और इसमें सोने और पत्थर को भेदने की शक्ति है, और यह एक बड़े कैलिबर वाली पिस्तौल से भी ज्यादा भयानक है। एक समय के लिए पार्टी की जगह पर कई लोगों ने खुद से सोचा कि अगर आयान जैसा मजबूत उन्हें मारना चाहता था, तो मुझे डर है कि वे अधिक अंगरक्षकों को काम पर रखने के लिए आसमान छूती कीमत खर्च करेंगे। इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस समय पार्टी की जगह पर मौजूद किसी आदमी ने एक हैरान करने वाला शब्द कहा, हाँ, इसे देखो, जमीन में छोटा सा छेद एक शब्द बनाने में सक्षम लगता है। यह सुनकर लगभग सभी ने पलटकर ध्यान से देखा। कुछ सेकंड के बाद उन्हें अचानक पता चला कि आयान के नजरिए से जमीन पर शराब की बूंदों से बने उन छोटे छेदों ने सच में एक रोल बनाया था। इसमें कोई शक नहीं है कि रोल शब्द अग्निवीर गुरु को दिया गया था। एक पल के लिए हर कोई हैरान रह गया। उनके मुंह इतने खुले हुए थे कि वे अपनी मुट्ठियां निगलने लगे, मानो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ना हो। सामान न जानने का डर नहीं, बल्कि सामान की तुलना करने का डर। उनके लिए अग्निवीर गुरु ने अभी जो साधन प्रदर्शित किए हैं वे पहले से ही आश्चर्यजनक हैं, लेकिन इस समय अग्निवीर गुरु पूरी तरह से आयान से प्रभावित थी और पूरी तरह से एक पन्नी में सिमट गई थी। थोड़ी देर बाद अनगिनत मेहमान अपने सदमे से उबर गए, लेकिन एक और अधिक गहन चर्चा शुरू कर दी। मैं आखिरकार समझ गया कि देसाई परिवार को भी मास्टर आयान को मेहमान के रूप में बांटना क्यों करना पड़ा। हे भगवान, मैं उससे 50 से ज्यादा सालों से रह रहा हूं, पूरे देश की यात्रा कर चुका हूं और यहां तक कि पूरी दुनिया में अपने पद चिन्ह भी छोड़ चुका हूं। मैंने अनगिनत अजीब लोगों और अजनबियों को देखा है, लेकिन आज मैंने मास्टर आयान को देखा जिसने सच में मेरी आंखें खोल दी। यह सही है, मास्टर आयान के तरीके लगभग परियों की कहानियों के समान ही हैं। अगर इसे पुराने समय में रखा जाता तो मुझे डर है कि वह सीधे दरबार में चढ़ जाता और राजा की पूजा करता। ये शब्द सुनकर अग्निवीर गुरु थोड़ी देर के लिए असहज महसूस करता है। रोल शब्द को देखकर वह और भी ज्यादा अपमानित महसूस करता है। इस समय अग्निवीर गुरु गुस्से से जल रहा था। उसका चेहरा बेहद उदास था। उसके बाल खड़े हो गए थे जैसे कि चिंगारियां चमक रही हों, और उसकी मुट्ठियां अनजाने में भीग रही थीं और हिल रही थीं। हालांकि बेकाबू गुस्से के अलावा उसकी आंखों में एक गहरी घबराहट भी चमक रही थी। आम आदमी उत्साह को देखता है, अंदर का आदमी दरवाजे को देखता है। मैदान पर मौजूद 100 लोगों में से अग्निवीर गुरु शायद अकेला है जो जानता है कि आयान की चाल कितनी भयानक है। तुम्हें पता है, शराब की बूंदें तरल होती हैं और उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। वे बहुत अस्थिर होती हैं और पत्तियों की तुलना में उन्हें कंट्रोल करना ज्यादा कठिन होता है। हालांकि आयान शराब की बूंदों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है और मारक क्षमता अद्भुत है, साधारण गोलियों से कम नहीं। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि एक पल में आयान शराब की अनगिनत बूंदों का उपयोग करके रोल चरित्र की उपस्थिति को संघनित कर सकता है। आंतरिक शक्ति पर यह नियंत्रण हल्का है, जैसे कि लोहे की छड़ से कढ़ाई की गई हो। यहां तक कि अग्निवीर गुरु को भी बिना किसी कारण के आहें भरनी पड़ी। इसे समझना चाहते हुए उसने आयान को थोड़े कम तिरस्कार और थोड़ी गंभीरता के साथ देखा। इससे पहले उसने आयान को अपनी नजरों में नहीं रखा था, सिर्फ आयान को एक झूठा मानता था जिसने दुनिया को धोखा दिया और जो अपने नाम के लायक नहीं था। अब उसे आयान की शक्तिशाली ताकत का एहसास हुआ। अगले ही पल अग्निवीर गुरु ने अचानक हाथ बढ़ाया और उसके पीछे हाथ डाला और एक काले कपड़े में लिपटी हुई छड़ी निकाली। इसके तुरंत बाद उसने काले कपड़े को फाड़ दिया
और उसके अंदर जो छिपा था वह 3 फुट लंबी तलवार थी। लंबी तलवार को बाहर निकाला गया और सुनहरे दरार वाले पत्थर को भेदने वाली तलवार की आवाज तुरंत सुनाई दी। थोड़ी देर के लिए कमरे में तलवार की ऊर्जा क्षैतिज और क्षैतिज थी, जो जानबूझकर हत्या कर रही थी। कई मेहमान कांप उठे, अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। उनकी आंखों में डर का एक स्पर्श चमक गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अग्निवीर गुरु में असहमति थी और उसने ऐसा हत्या का हथियार निकाला जिसमें तलवारें एक दूसरे के सामने थीं। उस मुद्रा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आयान से बेतहाशा लड़ने जा रहा था। डिनर में आए ज्यादातर फेमस मेहमान दुनिया में नहीं थे और उन्हें लाड़ प्यार दिया गया था। जिसने भी यह मुद्रा देखी वह डर से पीला पड़ गया और उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। इस समय रविंद्र अचानक उठ खड़ा हुआ, दर्शकों को उग्रता से देखा और चिल्लाया, मेहमानों, यह आज के खाने का अंत है, कृपया जल्दी से चले जाओ। आगे हमें देसाई परिवार के भीतर कुछ निपटना है। अगर कोई यहाँ रहता है तो वह हमारे देसाई परिवार का दुश्मन है। जैसे ही उसने यह कहा, भीड़ में नीरज की भावना उदास हो गई और उन मेहमानों ने भी देखा कि आयोजन स्थल के माहौल में कुछ गड़बड़ है और उन्होंने बिल्कुल भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। वे बेकार की परेशानी में शामिल होने के डर से बाहर निकल गए। सौभाग्य से डिनर हॉल का दरवाजा काफी चौड़ा है, दूसरे था भगदड़ की संभावना ज्यादा है। इस समय लिली ने सोनिया का हाथ पकड़ लिया और उत्सुकता से कहा, सोनिया चलो। सोनिया ने शब्द सुने। दूर से आयान को देखते हुए उसकी खूबसूरत आंखों में एक बहुत ही कठोर नजर चमक उठी और फिर उसने लिली के हाथ के लिए दुश्मनी की। अपना सिर हिलाया और कहा, लिली तुम पहले जाओ, मैं आयान को अकेला नहीं छोड़ सकती, ये यहां है। हालांकि उसकी आवाज खामोश थी लेकिन उसका लहजा बहुत दृढ़ था। यह भीड़ का अनुसरण करने के लिए पीछे मुड़ने से पहले लिली कुछ सेकंड के लिए झिंकी, लेकिन कुछ ही मिनटों के भीतर बड़े बैंक्वेट हॉल में सोनिया के अलावा केवल 5 लोग बचे थे, रविंद्र, नीरज, अग्निवीर गुरु और आयान। नीरज ने दूर से रविंद्र को देखा और गहरी आवाज में कहा, चाचा आप क्या कर रहे हैं? क्या यह संभव है कि आप असंतुष्टों को मारना और मिटाना चाहते हैं? नीरज, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम मेरे भतीजे हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ क्यों करूं? लेकिन ठीक है। ये बोलते हुए रविंद्र रुक गया। उसकी आंखों में क्रूर भाव थे और उसने आयान की ओर इशारा करते हुए कहा, वह बदबूदार लड़का जिसने मार्शल आर्ट का मास्टर होने का दिखावा करने की हिम्मत की, वह झांसा देने और धोखा देने के लिए बाहर आया है। आज मैंने बूढ़े बाबा से उसके पाखंडी दिखावटीपन को दूर करने के लिए कहा। सतह इस समय अग्निवीर गुरु ने आयान को देखा और ठंडे आवाज में कहा, लड़के, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन बस इतना ही। या तो तुम अभी पीछे हट जाओ और अगर तुमने अपने जीवन में सूझो और हांगजो में पैर नहीं रखा तो मैं तुम्हें एक बार बख्श दूंगा, या मुझसे लड़ो। तुम नहीं मरोगे, मैं मरूंगा। हे मेरे समुराई, तुम युद्ध से क्यों डरते हो? इस तरह के तिरस्कारपूर्ण रवैये ने अग्निवीर गुरु को क्रोधित कर दिया और गुस्से से कहा, लड़के, क्या तुम कोई हथियार लाए हो? अपनी तलवार निकालो। दूसरे था, एक बार जब मैं आगे बढ़ूंगा तो तुम्हें तलवार खींचने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब आयान ने ये शब्द सुने तो उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, जिससे एक उदास मुस्कान प्रकट हुई। जिस तरह शेर भेड़ों के उकसावे की परवाह नहीं करता, उसी तरह इस समय वह अग्निवीर गुरु के शब्दों पर गुस्सा नहीं हुआ और हल्के से कहा, तुम्हारे साथ तुम मुझे तलवार खींचने देने के लायक नहीं हो। तुम मुझे तलवार खींचने देने के लायक नहीं हो। ये शब्द सुनकर अग्निवीर गुरु की आंखें लाल और गुस्से में थीं। उसके दांत भींचे और चरमरा रहे थे। जिस बात ने उसे और भी गुस्सा किया वह यह था कि आयान के स्वाभाविक आवाज ने उसे आंखों में नहीं डाला। तुम्हें पता है, अग्निवीर गुरु एक आधे कदम के गुरु के दायरे में है और धर्मनिरपेक्ष दुनिया में यह एक दुर्लभ अस्तित्व भी माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने 9 सूर्य तलवार संप्रदाय की स्थापना की। उनके अनगिनत शिष्य हैं और वे शहर में और भी प्रतिष्ठित हैं। अनगिनत बड़े लोग
उन्हें सम्मान के मेहमान के रूप में मानते हैं। उसे इतना तिरस्कृत क्यों किया गया है? एक पल के लिए उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई आयान को देखती रहीं और वह उसे जिंदा निगलने के लिए इंतजार नहीं कर सका। अभिमानी, बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े होने की? उस मामले में तलवार के नीचे निर्दयी होने के लिए मुझे दोष मत दो। अग्निवीर गुरु ने अपनी उंगलियों से अपने हाथ में 3 फुट लंबी तलवार को हिलाते हुए कहा। बहुत सीरियस और शक्तिशाली जितनी गहरी तलवार की आवाज पूरे दर्शकों में गूंज उठी और हत्या की मंशा उत्तेजित हो गई। धमाका! अगले ही पल लंबी तलवार पर केंद्रित एक चिलचिलाती गर्मी की लहर सभी दिशाओं में फैल गई। नीरज और दूसरे लोगों को तुरंत एक भ्रम हुआ, जैसे कि वे ज्वालामुखी में थे जो फटने वाला था और हर छिद्र से पसीना बह रहा था। सोनिया, जो शरीर से कमजोर थी, का शरीर लड़खड़ा रहा था और वह केवल मेज को सहारा देने के लिए अपने हाथों को फैला सकती थी, इसलिए वह मुश्किल से गिर पाई। तलवार का नाम फायर ब्लेड। अग्निवीर गुरु की आवाज मीठी थी और उसने कहा, यह तलवार बूढ़े आदमी ने आत्मा की आग 1000 साल पुराने गहरे लोहे का सार लिया है और इसे 99 और 80 दिनों तक परिष्कृत किया है। लड़के, तुम इस तलवार के नीचे मर सकते हो। यह एक सम्मान की बात है। दूर से देखने पर पता चला कि चियांग तलवार करीब 3 फीट लंबी है और ब्लेड पर हल्के लाल रंग के मोयरे पैटर्न हैं। यह बहुत रहस्यमय और असाधारण है और पहली नजर में यह साधारण नहीं है। अपने हाथ में लंबी तलवार के साथ अग्निवीर गुरु ने खुद को बदल लिया, वीरता से भरा, एक अद्वितीय शक्ति की सांस से भरा। बड़े डिनर हॉल में ऐसा लग रहा था कि वे सभी उसकी आभा में लिपटे हुए थे। नीरज और दूसरे लोगों को लगा कि उनकी सांसें स्थिर हो गई हैं, जैसे कि आसपास की हवा जम गई हो। इस समय अग्निवीर गुरु ने आयान पर अपनी हत्या के इरादे को कोई रहस्य नहीं बनाया। हालांकि आयान अभी भी अपने हाथों को अपने हाथों में लिए खड़ा था। उसकी भावना बिल्कुल भी नहीं बदली थी और वह किसी भी बदलाव से हैरान नहीं था। पूरे आदमी की आभा स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो गई थी, अनियंत्रित। यह देखकर अग्निवीर गुरु ने अपनी लंबी भौहें घुमाईं और उसके शरीर पर समुराई सूट बिना हवा के स्वचालित था, जैसे बादल हर जगह फैलकर शिकार कर रहे हों। लड़के, अपनी जान ले लो। जैसे ही आवाज गिरी, उसकी आभा बढ़ती गई, मानो वह एक पुराने जानवर में बदल गया हो, जिसके दांत और पंजे दुनिया को मारने की कोशिश कर रहे हों। उसके शरीर को घेरे के केंद्र के रूप में देखते हुए पतली हवा से एक चक्रवात प्रकट हुआ। 10 मीटर से अधिक के आसपास के क्षेत्र में टेबल और कुर्सियां सभी उड़ गईं और धूल में बदल गईं, जैसे कि वे किसी तूफान का सामना कर रहे हों। इसमें कोई शक नहीं है कि वह आगे कितना भयानक और शक्तिशाली हत्यारा दिखाने वाला है। कोने में रविंद्र ने दूर से नीरज को देखा। उसके मुंह के कोने पर एक विजेता की मुस्कान दिखाई दी और अहंकार के साथ कहा, नीरज, आपने जो यंग मास्टर आयान को पाया है वह सच में खास है, लेकिन अफसोस वह बूढ़े बाबा से मिला और आज वह केवल बूढ़े बाबा की तलवार की आत्मा बन सकता है। कोई दूसरे संभावना नहीं है। रविंद्र के विचार में निहत्थे आयान चियांग तलवार पकड़े हुए बूढ़े बाबा के खिलाफ जरूर से मौके पर ही नफरत करेंगे। हालांकि रविंद्र के उकसावे के सामने नीरज पानी की तरह दिखे और गंभीरता से कहा, चाचा, आप अभी भी मास्टर ये को कम आंकते हैं। मास्टर ये की ताकत निश्चित रूप से वह नहीं है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसके साथ नीरज के दिमाग में पर्वत में अकेले 3 और आधे कदम के मास्टर्स से लड़ने वाले आयान का दृश्य याद आ गया। अपनी उंगलियों के एक झटके से उसने बिना किसी प्रयास के उन तीनों को पूरी तरह से हरा दिया। उस अजेय मुद्रा ने नीरज को एक तेज झटका दिया जो अभी भी उसकी याद में ताजा है। इस समय उसे आयान की सुरक्षा की बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी, लेकिन डर था कि आयान तूफान के कारण देसाई परिवार से भी नफरत करेगा। एक मार्शल आर्ट मास्टर का गुस्सा। मुझे डर है कि उनका देसाई परिवार भी इसे आसानी से सहन नहीं कर सकता। हताशा में उसने चुपके से अपने दिल में कहा, अरे, ऐसा लगता है कि मैं केवल सारी धूल के जमने का इंतजार कर सकता हूं और आदमीगत रूप से ग्रैंड मास्टर से माफी मांग सकता हूं। इस समय अग्निवीर गुरु की गति अपने चरम पर पहुंच गई थी।
उसके हाथ में लाल सूर्य तलवार पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर आग जल रही हो, और बहुत दूर से भी कोई भी उस झुलसाने वाली सांस को महसूस कर सकता था। 9 सूर्य तलवार, तकनीक सभी दिशाओं को जलाओ। उसकी दहाड़ पूरी दुनिया में गूंज उठी और उसका मोटा शरीर लाल लंबे इंद्रधनुष में बदल गया। आकाश को जलाने की गति के साथ आयान पर हमला किया। उसके हाथ में लंबी तलवार हवा को जलाने जैसी थी और लपटों की एक सुरंग हवा में आयान के सामने के दरवाजे की ओर खींची गई। वाह! एक पल में तलवार आयान से केवल 1 फुट से भी कम दूरी पर थी। हालांकि आयान अभी भी अपनी मूल मुद्रा में स्थिर खड़ा था। अग्निवीर गुरु ने यह देखा, तभी वह डर गया। उसकी आंखों में मुस्कान आ गई और लंबी तलवार लगभग 3 नुकीली थी और उसके गले की ओर घुस गई। हालांकि अगले ही पल अग्निवीर गुरु की आंखों में मुस्कान तुरंत जम गई और एक अभूतपूर्व सदमे में बदल गई। वह दृश्य जहां लंबी तलवार ने उसका गला काट दिया, जैसा कि अपेक्षित था, नहीं हुआ। उसकी मौत के क्षण में आयान उसकी आंखों के सामने पतली हवा में गायब हो गया, जैसे कि वह पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था। यह कैसे मुमकिन है? कुछ समय के लिए अग्निवीर गुरु ने उसके दिल में एक बड़ी लहर पैदा कर दी और वह आश्चर्य से परे था। वह जानता था कि योद्धा की गति इतनी तेज थी कि वह सच में एक नश्वर आंख की पकड़ की सीमा को पार कर सकता था। हालांकि वह एक आधे चरण के गुरु के दायरे में एक मजबूत आदमी है। यहां तक कि एक असली मार्शल आर्ट मास्टर भी, चाहे वह कितनी भी तेज चले, उसकी आंखों को धोखा देना मुश्किल है। लेकिन जो उसे नहीं पता था वह यह था कि आयान अब वर्मिलियन बर्ड की शक्ति को समझ गया था और उसने अपनी पूरी ताकत से उसका इस्तेमाल किया था। यहां तक कि मार्शल आर्ट मास्टर भी उसकी गति से मेल नहीं खा सकता था। अचानक आयान की तिरस्कार भरी आवाज उसके पीछे 3 फीट दूर से सुनाई दी। हे, यह बहुत बड़ा और अनुचित है। यह सिर्फ इसे दिखा रहा है। तलवार, क्या यह आपका तथाकथित हत्यारा है? यह हास्यास्पद है। शब्दों को सुनकर अग्निवीर गुरु अवचेतन रूप से घूम गया, लेकिन पाया कि आयान अभी भी अपने हाथों को अपने हाथों में लिए खड़ा था, शांत और महारत से भरा हुआ। नामुमकिन! अग्निवीर गुरु एक गुस्से में शेर की तरह था, दहाड़ रहा था। बदबूदार लड़के, तुम्हारा शरीर कैसा है? तुम मेरे हमले से कैसे बच सकते हो? ऐसा कहने के साथ वह बुराई में विश्वास नहीं करता था और एक बार फिर चीसन तलवार को घुमाया, आयान पर उन्मत्त रूप से हमला किया। वह लंबी तलवार एक लंबे लाल लॉर्ड ड्रैगन में बदल गई, एक आश्चर्यजनक गति के साथ, और आयान की ओर बढ़ी। लेकिन आयान ने पुरानी चालें दोहराईं, फिर से वर्मिलियन बर्ड की शक्ति का उपयोग किया और भूतिया आकृति पतली हवा में गायब हो गई। इस घातक प्रहार से पूरी तरह से बच गई। कुछ समय के लिए अग्निवीर गुरु ने तलवार को संभाला और आयान पर तेज तरीके से हमला किया। लंबी तलवार आकाश को चीरती है, आग पागल ड्रैगन को नाचती है। बड़े डिनर हॉल में एक गंदगी, जैसे कि एक बड़ा भूकंप आया था, मलबे में बदल गया। उससे प्रभावित होने के डर से नीरज और दूसरे को कोने से बहुत दूर रहना पड़ा। पूरे 10 मिनट बीत चुके हैं। यह अग्निवीर गुरु है। डेंटियन में आंतरिक ऊर्जा भी पागलपन से समाप्त हो गई है। उसे आक्रामक को धीमा करना पड़ा, सांस के लिए हाँफना पड़ा। उसका माथा पहले से ही पसीने से भरा हुआ था और वह अब घमंडी नहीं रहा, दबंग अर्थ। इसके विपरीत आयान अभी भी सुरक्षित था और यहां तक कि उसके कपड़ों के कोने भी गंदे नहीं थे। इस समय गुस्से के अलावा अग्निवीर गुरु की आंखों में तेज आश्चर्य भरा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि 20 साल से कम उम्र के एक लड़के का शरीर इतना भयानक होगा। अचानक उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। क्या यह मुमकिन है? यह बच्चा सच में एक मास्टर है? लेकिन अगले ही पल उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और इस मजाकिया विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि 17 या 8 साल का लड़का सर्वोच्च गुरु के दायरे में पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता तो क्या वह दशकों तक कुत्ते पर नहीं रहता? इस समय अग्निवीर गुरु की आंखें झपक गईं और उसने एक योजना बनाई और कहा, बदबूदार लड़का, तुम केवल भागना जानते हो। सिकुड़े हुए सिर वाले कछुए और धमकाने वाले में क्या अंतर है? अगर कोई दयालु है तो बस मेरे साथ आमने सामने हो जाओ, मेरी तलवार ले लो और वह एक नायक है। उनकी राय में
आयान युवा और ऊर्जावान है और इस आक्रामक तरीके के तहत मूर्ख बनना आसान है। और इन शब्दों को सुनकर दूरी में नीरज ने अपने दिल में बेशर्मी से शाप दिया। बस उसे याद दिलाने के लिए बोलने वाला था। अप्रत्याशित रूप से इस समय आयान स्थिर खड़ा था, दूर से अग्निवीर गुरु को देख रहा था। अपने हाथों को अपनी छाती पर मोड़ा और वह बहुत इत्मीनान से देख रहा था। मजाक में कहा, गर्मियों के कीड़े बर्फ से बात नहीं कर सकते और कुएं के मेंढक समुद्र से बात नहीं कर सकते। मेरी राय में आप एक कुएं के तल पर एक मेंढक हैं और आप नहीं जानते कि दुनिया कितनी बड़ी है। अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ भले ही मैं स्थिर खड़ा रहूं और आपको काटने दूं, आप नहीं कर सकते। इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।